वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि वृषण का अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन देखेंगे, जिसे हम लोग टीएस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस मतलब वृषण होता है, ये मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है, टेस्टिस जिससे स्पर्म का निर्माण होता है। तो उस टेस्टिस को हम लोग एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा यदि हम लोग देखते हैं तो हमें कुछ इस टाइप से टेस्टिस देखने को मिलता है। मेल में जो होता है वो टेस्टिस की संख्या 2 होती है। मेल में टेस्टिस की संख्या 2 होती है, जो हमारे शरीर के मतलब ये कह सकते हैं जो हमारे शरीर का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हमारे शरीर के बाहर, दोनों जांघ के बीच में क्या होता है कि ये शरीर से बाहर लटका होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस का, ये हमारा ये स्क्रोटम जिसे हम लोग क्या कहते हैं वृषण कोष कहते हैं, उसमें सुरक्षित रहता है ये टेस्टिस। और ये वृषण टेस्टिस को क्या करता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उस 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर में ये वृषण कोष वृषण को सुरक्षित रखता है, जिससे उसमें वृषण या हम कह सकते हैं स्पर्म सुरक्षित रूप से बन सके, निर्माण हो सके, उसका विकास हो सके। इसके लिए प्रकृति ने हमें ये दिया कि स्क्रोटम टेस्टिस तो दिया ही, टेस्टिस को एक थैलीनुमा संरचना, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, त्वचा से बनी थैलीनुमा संरचना दिया, और उसका ये टेम्परेचर बना दिया कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम बनाए रखे, जिससे हमारा स्पर्म का डेड नहीं हो, मृत्यु नहीं हो। इसके लिए ये हमारा टेस्टिस का ये फंक्शन ही, स्क्रोटम का ये फंक्शन दिया गया। तो हम लोग एक बार फिर डिटेल से देख लेते हैं कि ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसे बना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये एक अंडा टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। और अंडा टाइप के स्ट्रक्चर से एक लेयर दे देंगे जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। ये क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, त्वचा की थैलीनुमा संरचना होता है जो हमारे टेस्टिस को सुरक्षित रखता है, ठीक। इसमें टेस्टिस सुरक्षित रहा। उसके बाद ये कोमा आकार के, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो देखने में लग रहा है ये कोमा स्ट्रक्चर, कोमा टाइप से देखने में लग रहा है। इस कोमा टाइप के संरचना कहते हैं इपिडेडमिस, जिसे हम लोग कहते हैं अधिवृषण। ये अधिवृषण क्या है, तो ध्यान दीजिए, ये अधिवृषण जो कोमा टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, हमारे स्पर्म को पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन ये जो स्पर्म को पोषक तत्व प्रदान करेगा जब स्पर्म का निर्माण होगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि स्पर्म का निर्माण कहाँ हुआ। तो यहाँ देखिए, ये जो होता है हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टेस्टिस के दीवार से जो 1 2 3, ये जो हमारा यह है 3 नहीं, अब जितना भी हो सके दे सकते हैं, चूँकि एक टेस्टिस में, प्रत्येक टेस्टिस करने का मतलब एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल रहता है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल रहता है। ये जो है हमारा, ये जो अंगुली नुमा संरचना आप देख रहे हैं, अंगुली नुमा संरचना, ये एक टेस्टिस में लगभग 250 अंगुली नुमा संरचना होता है एक टेस्टिस में। यदि हम लोग दोनों टेस्टिस की बात करते तो 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल मतलब अंगुली नुमा संरचना हमारे टेस्टिस के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में के अंदर 1 से लेकर 3 तक, या 1 से 1 2 या 3 क्या होते हैं एक में। यहाँ देखिए 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल है, तो 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल कहने का मतलब यदि हम कोई एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को उठाते तो उस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होगा, 1 से लेकर 3 तक हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रदान रहता है। तो यदि ध्यान दिया 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल में यदि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या 3 होगी, तो 500 यदि टेस्टिकुलर लोब्यूल है 500, तो 500 गुना 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो दोनों टेस्टिस मिला करके टेस्टिकुलर लोब्यूल यदि काउंट किया जाए दोनों टेस्टिस में, तो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या 1500 होगी। यदि
सिर्फ एक टेस्टिस के अंदर हम बात करते सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी होगी, तो 1500 के आधा कर देंगे तो 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या होगी किसी एक टेस्टिस में। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल हम समझ गए कि उंगलीनुमा संरचना होता है और उसकी संख्या एक टेस्टिस में 250 होती है और दोनों टेस्टिस में जाएंगे तो 500। और ये जो कोई एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या 1 से 3 होती है, जिसे हम लोग शुक्रजनक नलिका कहते हैं। ये जो शुक्रजनक नलिका होता है, इसी शुक्रजनक नलिका में स्पर्म का निर्माण होता है। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में, आप ध्यान दीजिए। ये शुक्रजनक नलिका जो होता है, पूछा यह गया है कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जिसे हम लोग शुक्रजनक नलिका कहते हैं। इसमें स्पर्म का निर्माण और स्पर्म का विकास आप कर सकते हैं। स्पर्म का पैदा जो होता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनक नलिका में होता है। जब शुक्रजनक नलिका में क्या हो गया, स्पर्म का निर्माण हो गया, ये जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म का निर्माण हो गया, तो आप जान सकते हैं कि दोनों टेस्टिस मिला करके, दोनों टेस्टिस में लगभग कितना 500 ये होगा हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप पता ये लगा सकते हैं, यदि 500 का तो 1500 टेस्टिकुलर 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यदि है हमारे दोनों टेस्टिस मिला करके, तो क्यों नहीं ये जो है 20 करोड़ की संख्या में ये स्पर्म का निर्माण करेगा ही करेगा। हम आप लोगों को बताए थे कि एक बार जब वीर्य का सेचन होता है, इजाकुलेशन होता है सीमेन का, तो लगभग 20 करोड़ की संख्या में स्पर्म बनता है। और यदि 600 या 6 करोड़ से यदि कम स्पर्म रहता है तो वह स्पर्म निषेचन के योग्य नहीं होता है। तो लगभग 15 से 20 करोड़ या कह सकते हैं 10 से 15 करोड़ तक में यदि रहेगा स्पर्म, तो क्या होता है, वह निषेचन के योग्य होता है। तो इसलिए यदि 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो स्वाभाविक बात है 20 करोड़ की संख्या में स्पर्म बनेगा ही बनेगा सीमेन में। तो अब ये देखिए एपिडिडाइमिस हम समझ गए, ये हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल 250, यदि दोनों टेस्टिस पे जाएंगे तो 500, और प्रत्येक टेस्टिस, कोई एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहेगा, तो 500 यदि हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या 1500। यदि कोई एक टेस्टिस लेंगे तो उसमें 750 हमारा क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। अब हम लोग एपिडिडाइमिस के बारे में देख लेते, जिसे हम लोग अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण क्या करते हैं, ये कोमा लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसे हम लोग कहते हैं कसी हुई संरचना। इसमें कई टाइप से मतलब कसा हुआ संरचना रहता है। इसमें होता क्या है, ये जो होता है स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। चूंकि स्पर्म तो हमारा पैदा हो गया, निर्माण हो गया, विकास हो गया, किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, शुक्रजनक नलिका में। अब ये एपिडिडाइमिस क्या करता है, ये स्पर्म को पोषण प्रदान करता है, और फिर जब स्पर्म परिपक्व हो जाता है तब क्या करता है वह, ये एपिडिडाइमिस स्पर्म को क्या करता है, ये भास डिफरेंस में छोड़ देता है, शुक्रवाहक नलिका में छोड़ देता है। और अभी हम स्ट्रक्चर बताए थे कि यदि शुक्रजनक नलिका में छोड़ देता है, शुक्रवाहक नलिका में छोड़ देता है, तो वो यहाँ आकर के एक संरचना होता है, वहाँ पर सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूइड लेता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेट फ्लूइड लेता है, कॉपर ग्लैंड से कॉपर फ्लूइड लेता है, और वहाँ सीमेन का निर्माण करता है। फिर पेनिस के माध्यम से फीमेल की बॉडी में प्रवेश करा दिया जाता है। तो यहाँ अधिवृषण क्या करता है, या जब स्पर्म को पोषण प्रदान कर दिया, जब स्पर्म सक्रिय एवं निषेचित योग्य बन गया, निषेचन योग्य बन गया, तो वह फिर क्या करता है, स्पर्म को शुक्रवाहिका में छोड़ देता है, ये भास डिफरेंस में छोड़ देता है। और भास डिफरेंस क्या करता है, वहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास जा करके क्या, सेमिनिफेरस ये मतलब भास डिफरेंस के पास जाकर, भास डिफरेंस होते हुए, ये भास डिफरेंस होते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाकर, सेमिनल वेसिकल के पास जाकर, और कॉपर ग्लैंड के पास जाकर वहाँ सीमेन का निर्माण करता, और फिर पेनिस के माध्यम से फीमेल बॉडी में प्रवेश कर दिया जाता। तो अब यहाँ हम लोग ये भी समझ गए वृषण कोष क्या करता है, कि त्वचा से बनी थैलीनुमा संरचना होती है। ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान, शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम किया रहता है, जिससे कि टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण हो सके। तो ये एनसीईआरटी का ये टॉपिक है, जो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान, या 2 से 3 हम कह सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया गया। तो ये हमारा था टीएस ऑफ टेस्टिस। टीएस ऑफ टेस्टिस कहने का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस, मतलब वृषण के अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन ये हो गया। और वर्णन यदि करेंगे तो ये सब क्या है, ये जो है ये वर्णन है, ये वर्णन है, ये जो है ये वर्णन है,
है, ये वर्णन है। इसका कहने का मतलब एपिडिडाइमिस का ये वर्णन कर देंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल का ये वर्णन कर देंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये वर्णन कर देंगे, चूंकि स्पर्म का निर्माण सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। और भास डिफरेंस को हम लोग जानते हैं कि भास डिफरेंस क्या करता है, ये स्पर्म को ये शुक्राणु तक वहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड तक लेके जाता है और उसके बाद ये एक रास्ता प्रदान करता है जिससे कि स्पर्म आगे बढ़ता है। स्पर्म को आगे बढ़ाने में ये भास डिफरेंस काम करता है। और यदि अस्थाई बर्थ कंट्रोल किया जाता है यदि मेल में, तो भास डिफरेंस के काट करके क्या किया जाता है, भास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी कहा जाता है। जब भास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है तो उसे वैसेक्टोमी कहते हैं। तो आई होप आप लोग ये टीएस ऑफ टेस्टिस मतलब वृषण के अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन समझ गए, जो कि आप लोगों को बिहार मॉडल सेट में दिया हुआ है। और हो सके तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हो सके तो एक बार 2 बार फिर से आप देख सकते हैं। और इस तरह से यदि आप बनाते हैं तो आप बढ़िया मार्क लेकर के आ सकते हैं। क्लास 12th वाले और 10th वाले भी है, तो वो उसके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो अगला लेक्चर फिर हम स्पर्म का जो है स्ट्रक्चर, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है। वही जो मतलब मेन स्पर्म जो होता है वह सीमेन होते हुए जो स्पर्म जाता है फीमेल बॉडी में, जिससे निषेचन होता है, तो वह स्पर्म का संरचना देखेंगे। तो हम लोग यदि फीमेल में भी देखे थे किसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो ओवरी था उसका स्ट्रक्चर देखे, ये हमारा वृषण टेस्टिस था, इसका भी स्ट्रक्चर देख लिए, ये मेल का है। उसके बाद ओवम का स्ट्रक्चर देखे थे फीमेल बॉडी वाला, फीमेल वाले टॉपिक में। अब हम लोग इसका स्पर्म का संरचना मेल वाले टॉपिक में देखेंगे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब देते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।